नमस्कार दोस्तों, इन्फॉर्मेशन ऑफ वन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एचएससी ने जो है नोटिफिकेशन निकाला है नया, एडवर्टाइज नंबर 3/2026। तो इसमें जो है 3112 वैकेंसी जो है निकाली गई हैं। तो इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या डिटेल है। तो ये देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है, जो भरने की तारीख स्टार्ट होंगे तो 2/2026 अर्थात 2 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 15 फरवरी तक जो है ये भरे जाएंगे। 15 फरवरी जो है लास्ट डेट है और इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। इसके लिए सीईटी क्लियर होना ज़रूरी है और उसमें 10 गुना जो है बुलाए जाएंगे कैंडिडेट जैसा भी। तो बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट हैं वो अपने ध्यान रखने हैं 1/4/2025 के बाद बने हों या क्लोजिंग डेट है जो 15 तारीख उससे पहले बना हुआ होना चाहिए ताकि हम लगा सकें साथ में। डीएससी ओएससी का भी इसी तरह है। डीएससी ओएससी का भी 13/11/2024 तक का जो है बना होना चाहिए क्लोजिंग डेट से पहले का। इसी तरह ईएसएम का है 3/2/2025 के या क्लोजिंग डेट से पहले बना हुआ होना चाहिए। तो ये इसमें जो है जिन्होंने पहले अप्लाई किया था ये भी ध्यान रखिए, जो कैंडिडेट पहले अप्लाई किया था उन्होंने फ्रेश एडवर्टाइज 2024 में 10/2024 थी, उनको अब नया जो है अप्लाई करना पड़ेगा, फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा उनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारी डिटेल देख लेते हैं इसमें। ये जो है लिंक है, इस लिंक के थ्रू हम जो है इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट करवा सकते हैं। तो क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा, देखिए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन इसमें जो है अपेंडिक्स डी अपेंडिक्स ई दिया हुआ है। सीईटी पॉलिसी ग्रुप 31/2024 के अनुसार जो है इसमें अमेंडमेंट जो हुए थे उसके हिसाब से होगा। पैटर्न इसमें जो रहेगा ये देख लिए, पैटर्न जो रहेगा स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट इज एज पर सिलेबस एंड क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइंग स्टेनोग्राफर टेस्ट। तो ये जो स्टेनोग्राफर C1 टेस्ट होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फिर दूसरी स्टेज पे टेस्ट होगा, उसमें 100 MCQ होंगे, 1 घंटा 45 मिनट का जो है एग्ज़ाम होगा। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है कम से कम 50% मार्क होने चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% मार्क स्कोर होना चाहिए और क्वेश्चन जो है बाईलैंग्वेज होंगे और रिटन एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड। तो इस तरह का हमारा बेस होगा ये। तो ये उसी में यही 5 क्वेश्चन वाला होगा। 4 क्वेश्चन में से आप कोई जवाब नहीं देते हैं, 5 को आपको सर्कल नेसेसरी करना, अगर नहीं किया तो नेगेटिव मार्किंग उसमें हो जाएगी। ये हमने ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या प्रोसीजर सीईटी मार्क्स अकॉर्डिंग इसमें होने चाहिए रिक्रूटमेंट में। और तो इसमें ये ध्यान रखना है आप सभी ने, जैसे 50% का बताया गया जनरल कैटेगरी के लिए और 40% जो है रिजर्व कैटेगरी के लिए 10% की उनको छूट रहेगी। तो ये हमने इसमें ध्यान रखना है। और एनसीसी वगैरह वाले हैं जैसे हरियाणा पुलिस वगैरह में तो उनको वेटेज मिलेगी 3 नंबर की। उनकी जो कैटेगरी है BC होती है उसके हिसाब से अलग अलग नंबर डिवाइड हैं, लेकिन इसमें जो इसके अलावा जो है उनमें 100 नंबर का ही रहेगा। तो इसमें जो है और जो फार्मूला डिसाइड करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट का, तो वो कमीशन का रहेगा। ये देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट देख लेते हैं जो रिजर्व कैटेगरी है इनका जो है आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो है, जैसे BCA नॉन क्रीमी लेयर है, BCB नॉन क्रीमी लेयर, उनका जो ऑफिशियल जो लेटर जारी होता है 22/3/2022 के 16/7/2024 को अपेंडिक्स ऑफ F देख सकते हो, वो 1/4/2025 या क्लोजिंग डेट से पहले बने होने चाहिए। इसी तरह ये OBC का सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो नहीं चलेगा, हरियाणा गवर्नमेंट वाला चलेगा। इसी तरह EWS का हरियाणा गवर्नमेंट का चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं चलेगा। और जो BCA BCB के सर्टिफिकेट हैं पंचायती राज वाले वो नहीं चलेंगे। ये भी आप सभी ने ध्यान रखना क्योंकि बहुत सी भर्तियों में यही अभी केस फंसा हुआ है। तो ये आपने ध्यान रखना है। और DSC एंड अदर शेड्यूल कास्ट का भी जो है इन्होंने 13/11/2024 का जो पॉलिसी अपनाई है उसके हिसाब से ही बनवाने होंगे और क्लोजिंग डेट से पहले ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ CET, ये भी हमने ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं ये जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है PWBD, दिव्यांगजन जो है, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी है जैसे ब्लाइंडनेस एंड लो विजन है, VH विजुअल इम्पेयरमेंट है, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग है,
और लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, एसिड अटैक विक्टिम एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी OH इसमें आते हैं औरतों में। और मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले भी अलग अलग हैं। और इस तरह की ये 2 सेक्शन दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद जो है क्वालिफ़िकेशन वगैरह और एज का जो है 18 से 45 का जो है दिया गया है। और इसमें कैसे आपने भरना है, एक्सपीरियंस वगैरह है, तो उसमें इसके हिसाब से आपने देखना है। एज रिलैक्सेशन रहेगा। पोस्ट प्रीफ्रेंस जो है सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट पे वही डॉक्यूमेंट हमने लगाने होंगे जो ऑनलाइन भरते समय फॉर्म लगाए हैं, ये आपने ध्यान रखना है। और फाइनल जो डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन में ध्यान रखना है, मान लो इक्वल मार्क आगे कई कैंडिडेट के, तो उसमें जिसकी एज ज़्यादा होगी उसकी प्रेफरेंस दी जाएगी यंगर वन की बजाय। और इन केस 2 मोर कैंडिडेट हैव द सेम एग्री मार्क एंड सेम डेट ऑफ बर्थ है, द कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन CET फेज 1 रिटन एग्जाम शैल बी कंसीडर्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 13.2 क्लाउज, जिसको मान लो एज भी सेम मिल गई उनकी, एक तो एज सेम मिल गई, फिर दूसरा मान लो डेट ऑफ बर्थ सेम है, ये तो उनका दूसरा क्या देखा जाएगा, CET फेज 1 में जितने उन्होंने स्कोर किया ना ज़्यादा, वो वाला कंसीडर किया जाएगा। फिर अगर पहले वाला ये 13.1 फुलफिल नहीं हो पाता है, मान लो एज सेम मिल गई, एज जिसकी ज़्यादा ओल्ड एज होगी वो उसको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। लेकिन ये है मान लो वो आ गया, सेम एज वाले मिल गए, तो फिर CET फेज 1 का देखा जाए, जिसके ज़्यादा स्कोर होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। मोर देन 1 एप्लीकेशन रिजेक्ट माना जाएगा। तो ये आप सभी मेन हम देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी और सभी कैटेगरी में जो स्कैन कॉपी सभी डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए, लेटेस्ट स्कैन का फोटोग्राफ होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, इसमें ये ध्यान रखना है। स्कैन सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, स्कैन कॉपी ऑफ आधार अंडरटेकिंग एज पर एनेक्सर नो, स्कैन सिग्नेचर होने चाहिए कैंडिडेट के। और डेट एंड नेम ऑफ कैंडिडेट, फोटोग्राफ पे डेट और नाम भी जो है कैंडिडेट का मेंशन होना चाहिए, ध्यान रखना है सभी ने। ये देखिए उस वाले में तो सभी की जो DSC OSC जो सर्टिफिकेट होते हैं वो अपना सर्टिफिकेट लगाए, जैसे इसमें बताया गया BCA BCB और EWS सभी अपना इस तरह का जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दी हैं वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जैसे एक्स सर्विसमैन वाला है, हरियाणा बोनीफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिलिट्री रिलीज डिस्चार्ज क्लाउज ऑफ डिस्चार्ज, ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट और अंडरटेकिंग एज पर नो जो है इनका एनेक्सर उसके हिसाब से होना चाहिए। डिसेबल फैमिली मेम्बर है तो उनको वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कंप्लीट अथॉरिटी है जो उनकी, वहाँ से डिस्चार्ज केस वगैरह, डेट आर्म्ड फोर्स वगैरह की, पेंशन, डिसेबिलिटी एलिमेंट, ये फादर और स्पाउस वगैरह का, ये सब अपने वैलिड डॉक्यूमेंट होने चाहिए इनके। तो ये आप देख सकते हैं। अब जर्नल इंस्ट्रक्शन है इनकी, होमवर्क शीट कैसे की जाएगी। और होमवर्क शीट का भी ये है, एक बार हम उसकी कॉपी मांग सकते हैं, दोबारा नहीं मांग सकते, सिर्फ एक बार के लिए मौका है, किसी को डाउट होता है तो। भी माल फंक्शन करता है कोई तो उसको जो है होमवर्क शीट वगैरह के साथ कटिंग सेटिंग और बाहर कुछ ले जाने की कोशिश करता है, तो फिर डिबेयरमेंट पीरियड है 2 साल 3 साल अलग अलग है। मिसबिहेविंग थ्रेटनिंग मैनर है तो 3 साल है, तो ये अलग अलग है, उसमें अलग अलग है। अपीयरिंग इन द एग्जाम विद फॉर्ज्ड एडमिट का आइडेंटिटी प्रूफ ETC तो 5 साल की है। तो ये अलग अलग जो है वो उनको बैड कर सकता है, ये जो है सेक्रेटरी के पास है। और विड्रॉल नोटिस है, ये एडवर्टाइज नंबर 16 मई 2000 कमीशन ने विड्रॉ की थी। ये द मेमो नंबर, ये आप ध्यान रखना है। ये टोटल 4 2024, 8 2024 और 9 2024, 10 2024, 15 2024, ये अलग अलग कैटेगरी ग्रुप महीने के 57, 26, 27, 29, 31 और 38, 34, 58, 59, 60, 61। तो इनमें 8653 ये विड्रॉ कर ली गई हैं। अब आगे ये देखिए, ये एनेक्सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है, हरियाणा गवर्नमेंट का एज रिलैक्सेशन के लिए ये भरना होगा। और इसके बाद एनेक्सर 3 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, ये भरना होगा। तो इसके बाद ये BCA BCB सर्टिफिकेट परफॉर्मा है, इस तरह जो है भरा होना चाहिए। EWS का परफॉर्मा है ये VA, और ये देखिए इसमें इस तरह की इसके होना चाहिए। इसके बाद ये जो है नेक्सर VB है, इकोनॉमिक सेक्शन इनकम एंड एसेट परफॉर्मा, ये इस तरह का जो है माना जाएगा। इसी तरह ये SM के लिए है ये, और एनेक्सर इसका 7 है। तो ये आप देख सकते हैं।
ये अंडरटेकिंग है एनेक्स 9, ये ज़रूर भरना है, ये अपलोड होगा बाद में होने के बाद कि इसमें सब बताया गया। भाई मैंने 2 फार्म नहीं भरे हैं या मल्टीपल जो भी है, तो इस तरह की अपना साइन करके और डेट लिख के हमें अपलोड करना होगा। ये अंडरटेकिंग फोटो मीन्स 2 जुड़वा भाइयों के लिए भी ये अलग से परफॉर्मा दिया गया है, ये भी भर के जो कोई है तो भरना पड़ेगा। अब ये आ जाती है जो एज है, एज हमारी इसमें रहेगी 18 से 42 और जो रिलैक्सेशन है जो एज में वो एज गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन के अनुसार मिलेगा। BC, PWD आदि को जो भी कैटेगरी इनमें आती हैं। अब इनकी देख लेते हैं हम। वेरियस जॉब हैं जैसे कि मैंने बताया आप सभी को। स्टेनोटाइपिस्ट है, स्टेनोटाइपिस्ट की 208 है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन। इसमें 10+2 होनी चाहिए और हिंदी शॉर्ट हैंड जो 64 वर्ड, ट्रांसक्रिप्शन एट स्पीड 11 वर्ड्स पर मिनट। मिस्टेक शुड भी 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए मिस्टेक, तो ये हमें ध्यान रखना है इसमें। फिर अगली कैटेगरी आती है स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश, इसकी जो है 486 जो है पोस्ट है टोटल। ये देख सकते हैं जर्नल की 215 और अलग अलग इसमें कैटेगराइज किया हुआ है। इसके बाद हमारा आता है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट स्टेनो, इसकी 6 वैकेंसियाँ हैं। इसके बाद आता है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ इंग्लिश, इसकी जो 5 वैकेंसी हैं टोटल, ये आप सभी ने ध्यान रखना। इसके बाद स्टेनोग्राफर इंग्लिश आती है, इसकी जो है 71 पोस्ट हैं। इसके बाद जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश की इसमें 1 पोस्ट है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके बाद 4 नंबर पे आता है सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इसमें टोटल 54 वैकेंसियाँ हैं, तो इन सभी का आपने ध्यान रखना है। तो अब इंक्लूड है नोट कैटेगरी नंबर 2 इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल ऑफिस, ट्रस्टी एंड ट्रेजरर, चैरिटेबल एंडाउनमेंट्स, हरियाणा एग्रीकल्चर वगैरह, इन सभी डिपार्टमेंटों की बताई गई है कौन से डिपार्टमेंट में क्या है। तो इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन पोस्ट कैटेगरी नंबर 2 से 4 तक इनकी रहेगी। जैसे पोस्ट नंबर 2 के लिए जो है ये 10+2 7% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। शॉर्ट एंड स्पीड इंग्लिश की होनी चाहिए 80 और ट्रांसक्रिप्शन स्पीड 15 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए और गलतियाँ 8 से ज़्यादा % नहीं होनी चाहिए। और इसमें ग्रेजुएट मार्क्स 60% है, तो विद 1 ईयर एक्सपीरियंस। मिनिमम टाइम स्पीड इंग्लिश की 35 वर्ड्स होने चाहिए और कंप्यूटर शॉर्ट एंड 80 वर्ड्स होने चाहिए और 8% से गलती नहीं होनी चाहिए। और हिंदी में जो है 30 वर्ड्स पर मिनट और 64 वर्ड डिमांड पर मिनट है कंप्यूटर शॉर्ट हैंड में, कंप्यूटर एंड शॉर्ट हैंड में। और 3 नंबर वैकेंसी 3 के लिए 10+2 होनी चाहिए और इंग्लिश शॉर्ट एंड स्पीड 100 वर्ड्स होने चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और गलती 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसमें ये आप ध्यान रखें, इसमें पार्ट अलग अलग दिए हैं। कैटेगरी 3 में ग्रेजुएट जैसे सेकंड डिवीज़न है तो उसमें 100 वर्ड 40 वर्ड पर मिनट रिस्पेक्टिवली विद 5 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह 4 नंबर पे है जैसे 10+2 होना चाहिए और 100 वर्ड पर मिनट और स्पीड ट्रांसक्रिप्शन की जो है 20 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ये इनके लिए है। और मिस्टेक इसमें 4% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसका थोड़ा अलग क्राइटेरिया है। अब अगली देख लेते हैं कैटेगरी 5 नंबर में है। 5 नंबर स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट दोनों तरह के हैं, इसमें टोटल 696 पोस्ट हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर है, बोथ दोनों के लिए 173 पोस्ट हैं। इसी तरह 7 नंबर कैटेगरी है, इसमें टोटल हमारी जो है 59 पोस्ट हैं, 27 जनरल की हैं दोनों तरह की, तो ये आपने ध्यान रखना है। इनमें भी क्वालिफिकेशन 5 नंबर 6 नंबर के लिए 10+2 80 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 15 वर्ड स्पीड और गलती 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह हिंदी शॉर्ट में 64 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट स्पीड 11 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और गलतियाँ भी 8% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 6 नंबर पोस्ट है उसके लिए 10+2 100 वर्ड पर मिनट और स्पीड 20 वर्ड पर मिनट होने चाहिए। इस तरह हिंदी शॉर्ट एंड 80 वर्ड पर मिनट और 15 वर्ड पर मिनट ट्रांसक्रिप्शन होने चाहिए और गलती 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड मिस्टेक शुड नॉट एक्सीड 4%। ये हरियाणा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में 4% से ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, अगर उसके लिए हम करते हैं। और 7 नंबर जो कैटेगरी है उसके लिए 10+2 होना चाहिए, 100 वर्ड पर मिनट होने चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट एंड 20 ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए, 4% से ज़्यादा गलती नहीं होनी चाहिए, हिंदी शॉर्ट एंड 80 वर्ड्स पर मिनट 15 वर्ड्स ट्रांसक्रिप्शन होने चाहिए और 4% से ज़्यादा नहीं। और ये जो ITI और टेक्निकल जो कोर्स हैं उसके लिए आप देख सकते हो इक्विवेलेंट जो कोर्स हैं वो इक्विवेलेंट माने जाएंगे। जैसे ITI में कोई करे हुए है, ITI का है स्किल डेवलपमेंट डिजिटल ट्रेनिंग NCVT और SCVT द्वारा, तो वो भी मान्य होंगे अगर सेम उनकी वो है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 राष्ट्रीय ओनली मेट्रिकुलेशन विद 2 ईयर ITI सर्टिफिकेट अंडर STV और
SCVT। तो ये इस तरह के आप देख सकते हो। सिलेबस रहेगा स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी, वेरियस डिपार्टमेंट, बोर्ड कॉर्पोरेशन का हिंदी शॉर्ट एंड स्पीड ये होनी चाहिए। क्राइटेरिया शॉर्ट एंड का जैसे बताया मैंने सभी के लिए ये है। और इसमें आप देख सकते हो हाफ मिस्टेक द फॉलोइंग मिस्टेक आर ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक यूजिंग सिंगुलर प्लूरल नाउन एंड वाइस वर्सा यूजिंग स्मॉल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। तो इनके हाफ एरर मानी जाएगी। ये देख सकते हैं इसमें अलग अलग बताए हुए हैं इन्होंने। ये सिलेबस आप देख सकते हैं ग्रुप 1 पोस्ट के लिए जैसे जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री इंक्लूडिंग हरियाणा रिलेटेड हिस्ट्री, करंट अफेयर, लिटरेचर, ज्योग्राफी, सिविक, एनवायरनमेंट, कल्चर 20% वेटेज रहेगा और 10% जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा और 70% वेटेज उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। ये आप सभी ने ध्यान रखना है। इसमें आप देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन में। इसी तरह ग्रुप 2 लेवल की एग्ज़ाम है जो एडवर्टाइजमेंट के लिए, इसमें सेम 20% वेटेज रहेगा और जो 10% जो वेटेज इसका रहेगा कंप्यूटर का और 70% रहेगा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये जो है ग्रुप 3 लेवल की जो है उसके लिए भी ये सेम है, बोथ स्टेनो और सीनियर जो स्केल स्टेनो है, जूनियर स्केल स्टेनो सभी के लिए। तो 20% वेटेज और 10% वेटेज जो है कंप्यूटर का, 70% सब्जेक्ट रिलेटेड रहेगा। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये आज के इसमें डिटेल नोटिफिकेशन था। आशा आपको अच्छा लगेगा। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। यदि आपके कोई सुझाव या शिकायत कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।